ये क्या एपिसोड थी द बॉयज की। फिर हक के चले गए। द बॉयज के राइटर्स डायरेक्टर्स इन्होंने भी ना कसम खाई है, इनका कोई कंपटीशन है कि हमने गंद से गंद बनाना है। 7वीं एपिसोड आई, अब भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई मैसेकर होगा, कोई बहुत बड़ी फाइट्स होंगी, कोई लोग मरेंगे। नहीं, टाइटल देखो इसका क्या है, द फ्रेंचमैन, द फीमेल, द मदर्स मिल्क। और मरा कौन, या कोई नहीं मरा, मरा वो आपको ही पता है जिसने देखा है। स्पॉइलर पे ही बात कर लेते हैं, फ्रेंची मर गया और मुझे कोई दुख ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। शायद लोगों को कोई इमोशनल लगाओ, बाद में एडिट्स वगैरह मैंने देखी, उसमें थोड़ा लग रहा था, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल या रोने वाला मुझे फ़ील ही नहीं पूरी एपिसोड में हुआ। हालाँकि करने की कोशिश की। एमएम की वो जो बैक स्टोरी थी कि मदर्स मिल्क उसको नाम कैसे मिला, वो थोड़ा अच्छा था। स्टारलाइट उधर फूकी जा रही है बस, और कोई उसका काम नहीं। बुचर उधर बैठ के चिल कर रहा है, फिर उसने फुड़का भी उसको दिया। बट हाँ, बैक स्टोरी वो भी ठीक थी। लेकिन ये क्या हुआ, डीप के पास एक चांस था कि अपने आप को रिडीम करे, कोई 5 सीजन्स में पहली बार कुछ अच्छा करे, फिर हग के उधर चला गया। कुछ उनको पता ही नहीं कैरेक्टर्स के साथ करना क्या है। पूरा सीजन 5 जाया कर दिया ताकि फायर क्रैकर, ब्लैक नोआर, इन जैसे अजीब कैरेक्टर्स को खत्म किया जाए। मतलब ब्लैक नोआर को 2 बार आपने जाया कर दिया, फायर क्रैकर का आपको नहीं पता क्या करना है। चलो वो बुरी थी, बुरे का बुरा ही अंजाम हुआ। एशली का आपको पता नहीं, उसका भी नहीं कुछ किया। होमलैंडर प्रेसिडेंट हाउस में आया, कुछ ग्रैंड हुआ नहीं। क्या एपिसोड थी, जब आपने इतनी नॉनसेंस दिखा दी है उसके बाद आप इमोशनल करना चाह रहे लोगों को। मुझे तो नहीं वो इमोशनल कनेक्शन फील हुआ। फ्रेंची मर गया और कुछ इतना ग्रैंड भी नहीं था। मतलब उधर वो उन दोनों को उधर छुपा देता है, किमी को और सेज को, जिंक के कंटेनर में। होमलैंडर ये नोट ही नहीं कर पाता, फिर छुपता फिरता है फ्रेंची। वो सीन एक अच्छा था, याद करो सीजन 1 में शायद इसी तरह होमलैंडर का डर होता है एक कि कोई वो ढूंढ ना ले, वो किसी को मार मूर ना दे। फ्रेंची को ढूंढ लेता है, फिर क्या, वो दिखाते भी नहीं कि होमलैंडर ने मारा कैसे। बॉल्स बॉल्स पे लेजर मार दी, फिर मर मुर गया। किमिको को वो सोल्जर बॉय की पावर्स दे रहे थे, फिर वो पावर्स उसको मिलती हैं या नहीं ये भी नहीं बताया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट रोक दिया। अब पता नहीं। जेन वी के 2 सीजन इन्होंने सेटअप किया, द बॉयज का इस सीजन भी सेटअप किया, पिछला भी वायरस को लेके कि वायरस है। वायरस क्या, कहाँ गया वायरस, वो भी जाया हो गया। होमलैंडर को V1 भी मिल गया, तब भी सोल्जर बॉय से डर रहा है। अरे क्या ये इमोर्टैलिटी है कि जब मर्जी कोई मर रहा है फिर उठ रहा है। सोल्जर बॉय को फिर डब्बे में डाल दिया। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, के क्या करना चाहते हैं ये। अब वायरस है ही नहीं, अब वो स्टोरी भी रद्द कर दी। जेनवी के 2 सीजन आपने सेटअप किए ताकि मरी मरो को दिखाएं कि वो होमलैंडर जितनी पावरफुल है। क्या हम थ्योरीज बना रहे थे शायद वो ए ट्रेन को जिंदा करे या फ्रेंची को, कुछ भी नहीं, सीन ही नहीं कोई उसका। अब बात है एपिसोड 7 में, उससे ज्यादा वो डॉग, वो सस्ते वुल्वरिन डॉग नॉट पता नहीं क्या, उसका स्क्रीन टाइम है, या शी लाइन का। चलो शी लाइन का तो ठीक है, मगर वो क्या सर्कल में घूम रहे हैं, ये क्या था सब। मरीम रो को जब दिखाने ही नहीं था फायदा क्या। इससे बेहतर मैं उसको यूज कर लूं, वो किसी को रिवाइव कर सकती थी, होमलैंडर को टक्कर दे सकती थी, बट जाया कर दिया। पता ही नहीं, आती है स्टारलाइट कहती है नहीं मुझे नहीं तेरी जरूरत, फिर चली जा। फिर एंड में कहती है मुझे हेल्प चाहिए। राइटर्स को खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। पता नहीं आप लोगों को भी फील होता है या नहीं, मुझे तो ये एपिसोड ही बड़ी फेक लगती है। इसकी जो पूरी राइटिंग है, जो डायलॉग डिलीवरी है, वो नेचुरल लगती नहीं, जैसे फोर्स्ड है ना बहुत, वो लगती है। हालांकि इंग्लिश में देख रहा हूँ मैं, कोई हिंदी डबिंग भी नहीं देख रहा। पता नहीं क्या सिस्टम है ये, शायद आपको भी लगाओ। मतलब कोई मजा आता ही नहीं। पहले फिर वो एरिक क्रिप्ट के साथ बोल भी रहे हैं कि आप क्या को फाइट एक्सपेक्ट कर रहे हो, हर सीजन के लोग मर जाए हर एपिसोड। तो और क्या, हमको डांस देखने हैं क्या, पैरोडी बस इनसे करा लो। और वो और क्या था, कमेंट्री चीजों पे करा लो, बस यही है द बॉयज। नहीं पता करेक्टर्स को लाना किस तरह, खत्म किस तरह करना है, कुछ भी नहीं। अब मुझे नहीं पता आखिरी एपिसोड में करेंगे क्या। मदर्स मिल्क, ह्यूई, किमिको, बुचर, इन सबको इन्होंने एंड करना है। होमलैंडर क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं वो दिखाना है। और रायन का क्या हुआ, रायन कहाँ मर गया बढ़ गया, जोई के पीछे क्या है। वो भी एक इतनी बड़ी 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 थ्रेट थी होमलैंडर को, कि होमलैंडर को वो एक मुक्का मारता है, होमलैंडर का खून निकल आता है। और हमने सोचा कि बुचर उसकी ट्रेनिंग कराएगा, कुछ करेगा, फिर एंड में आएगा, वो कहाँ गया, है ही नहीं। वो कुछ समझ नहीं। सोल्जर बॉय आया है, वो फिर जा रहा है, वो ही इस सीजन को कैरी कर रहा था। उसको भी होमलैंडर को हेडलॉक में लेके फिर वो बर्फ में बंद कर देता है। ये मुझे लगता है सारा सीजन है बस वॉट राइजिंग को सेटअप करने के लिए था, वो इन्होंने कर लिया, भाड़ में जाए फिनाले। मुझे नहीं लगता अगर 1.5 घंटे की भी चलो एपिसोड बना दें, 2 घंटे की भी, कैसे कवर करोगे आप सब कुछ। इतनी चीजें, प्लॉट होल्स हैं, क्या करोगे।
ये क्या था? और अगर एंड अच्छा कर भी देते हैं, जो कि कैसे करेंगे, सारा तो आपने हक दिया तो फायदा क्या? द बॉयज हैज लॉस्ट इट्स चार्म। पोटेंशियल तो बहुत था, वो साइकिक्स आते हैं, वो बुचर और कैसलर की वो स्टोरी सुनाते हैं, और फिर ह्यूई उसको डिस्ट्रैक्ट करता है साइकिक को, जैसे ही वो उसको मारने लगता है, वो सीन अच्छा था। पीछे से फिर ह्यूई कहता है कि मैं तो तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, तू इतनी देर से मेरे हेड में था ना कि बुचर के। बुचर साहब पीछे से पेल देते हैं, फिर शुक्र है उनकी भी कोई टेंटिकल्स काम आते हैं, वरना फायर क्रैकर से ज्यादा यूजलेस वो थे। लेकिन हाँ, उसका भी कोई काम हुआ, बुचर का भी कोई ऑरा आया। लेकिन फिर मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आई कि अगर वो साइकिक बुचर के हेड में ही नहीं था शुरू से, तो साइकिक को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि किमिको को बॉम्ब बना रहे हैं, वो सोल्जर बॉय की तरह रेडिएशन उसकी ला रहे हैं, वही वाली पावर्स, और फिर वो सेज कहाँ पे है। ये चीजें तो बुचर को ही पता थी ना, या चलो ह्यूई को भी पता थी। ह्यूई को कैसलर की स्टोरी तो नहीं ना पता थी, अनटिल अनलेस बुचर ने ह्यूई को बताया हो, कि ताकि जब वो उसका दिमाग पड़े उसको लगे वो उसका। नहीं, इतना दिमाग नहीं है राइटर्स के पास, वो कंटिन्यूटी है ही नहीं। मतलब पहले साइकिक जो वो था, वो बुचर के माइंड में था, उसने सारी कैसलर की कहानी बताई, और फिर ह्यूई ने कहा तू तो सराटा मेरे माइंड में था, इसलिए बुचर आके पेल देता है। ये क्या सेंस बनाता है कोई? फिर किमिको का हमें पता ही नहीं उसको पावर्स मिलती हैं या नहीं, किमिको का बना क्या, वो क्या है मतलब? और अगर मारना ही था तो फ्रेंची के साथ किमिको और उसको मदर्स मिल्क को भी मारते ना। एमएम की एक्चुअली वो बैक स्टोरी बहुत अच्छी थी, कि किस तरह लड़के तंग करते थे, फिर किस तरह जब मैंने एक बंदे की मदद की, एक पिजन की, तो मेरे अंदर वो होप आई कि सॉफ्ट रहना अच्छा ही नहीं है, बल्कि सबके साथ काइंड रहना, मदद करना, यही सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ना कि सॉफ्ट रहना, ऐसा कुछ। और मदर्स मिल्क नाम क्यों मुझे मिला, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन फिर उसको मार भी सकते थे, नहीं मारा। ओ फादर को ले आए, ओ फादर बस गाना गाने आए, और तो उसका कुछ मुझे समझ नहीं लग रहा कि रेलिवेंस उसकी क्या है, क्या करने आए, कुछ पता ही नहीं द बॉयज के राइटर्स को कि क्या करना है हमने, हमारा विजन क्या है। बॉम्ब साइट वाली एपिसोड सिर्फ एक अच्छी थी, एपिसोड 1 और 2 भी बस ठीक थी। पहली तो वो अवेंजर्स और एक्समैन को कॉपी करके पेस्ट कर दिया सारा, ए ट्रेन को क्विक सिल्वर सीन दे दिया, लेकिन फिर भी वो अच्छी एपिसोड एंड हो गई। एपिसोड 1 ए ट्रेन ने रिडीम किया, सब कुछ हैवी था। दूसरी एपिसोड भी ठीक थी, फिर बीच में फिलर पे फिलर भर रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है अभी कुछ हो जाएगा, वो भी नहीं। एक अच्छा सीन था मेरा ख्याल, वो जो होमलैंडर प्रेसिडेंट का सिर ही फाड़ देता, कुचल ही देता है, वो अनप्रिडिक्टेबल था। लेकिन उसके बाद भी कुछ मेजर होता ही नहीं। आई डोंट नो अब क्या करेंगे, सारी होप ही मर गई है। सोचा नहीं था मैं कहूँगा, लेकिन फ्रॉम इस टाइम पे द बॉयज से बेहतर जा रहा है। फ्रॉम का सीजन 3 घटिया था, लेकिन 1 और 2 अच्छा था, और अब फिर वो क्या कमाल का सीजन बना रहे हैं। सीजन 4 खत्म होने वाला है और कमाल जा रहा है, थ्योरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, अनबिलीवेबल। लेकिन बॉयज ने 4 में भी थोड़ा बहुत हक ही दिया, और अब तो और ही बेड़ा गर्क कर दिया। आई डोंट नो अब क्या होगा क्या नहीं, आगे कैसे होगा। अब अगर ये होमलैंडर को मार देते हैं तो मारेंगे कैसे फिनाले में? क्या फिर मरी मुरो आएगी, उनकी एक बैटल होगी, फिर क्या वो बुचर लड़ेगा, फिर शायद एंड होगा, कुछ तो वर्थ इट हो। या क्या अगर होमलैंडर जीत जाएगा, फिर क्या डार्क एंडिंग होगी? और वॉट का क्या बनेगा, जिसके ऊपर ये पूरा शो शुरू हुआ था, कि अगर सुपर हीरोज हमारी रियल वर्ल्ड में हो और उनको मैनेज करने के लिए इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे क्रिकेटर्स को ब्रांड्स मैनेज करते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं, स्टंट्स करते हैं, अपीयरेंसेस, अटेंशन, वैलिडेशन, सब कुछ गंद, ये उस तरह सुपर हीरोज के साथ हो रहा है। तो वॉट का क्या बनेगा, क्या ही होगा? ऑनेस्टली इस सीजन से बेहतर तो जेन वी के 2 सीजन थे। क्या है यार, बट आपको क्या लगता है आगे क्या गंद होगा या अच्छा होगा? जो भी लगता है बताना वीडियो के बारे में भी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।